Good morning students. I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Students, today I am going to discuss with you the last topic of sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. अब हम सारी स्टोरी फ्लावर की पढ़ चुके हैं, सब कुछ हमें पता है. Now we are at the last stage, post fertilization structure and events formation of endosperm. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या मतलब होता है इस बात का कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? वेरी ऑब्वियस, after the process of fertilization, the events which will take place, they are known as post fertilization events. So and the formation of endosperm. अब ऐसे तो समझ नहीं आएगी बात, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. ये रहा हमारा फ्लावर, ऐसा ऐसा कुछ मैंने पढ़ा दिया. अब मैं इसको टीच करूँगी, ये बात करेंगे. अब हम बातें करेंगे, अब हम फ्लावर की बात नहीं करेंगे, अब हम फ्रूट की बात करेंगे, सीड की बात करेंगे. ठीक है जी, चलें आगे. Fertilization is the fundamental step to initiate the reproductive system in plants. और fertilization क्या है? Fundamental step है to initiate the reproductive system in plants. तो देखिए, जब fertilization हुई, मेल गैमीट का एग के साथ फ्यूजन हुआ, तभी तो जाइगोट बना. अब अगर जाइगोट ना बने तो आगे के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे चलेंगे? तो जाइगोट का बनना एक फंडामेंटल प्रोसेस है, राइट? तो इस प्रोसेस में क्या होता है? फीमेल एंड मेल गैमीट मर्ज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जाइगोट. मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि फीमेल और मेल गैमीट्स यूनाइट करते हैं टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जाइगोट. अब डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, ये सब क्या हैं? दीज आर द प्लॉयडी लेवल्स. प्लॉयडी लेवल्स क्या होते हैं? हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, उसके बेसिस पे डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड होते हैं. तो अ सीरीज ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द जाइगोट एंड सीड डेवलप. तो सीरीज ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सारे क्या हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं. ये किस में होंगे? जाइगोट में. तो क्यों जाइगोट में होंगे? जाइगोट में इसलिए होंगे क्योंकि जाइगोट क्या है? फर्टिलाइज्ड है. जाइगोट बना किसके साथ है? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो उसी के अंदर चेंजेस आएंगे अब, ठीक है. एंड ए सीड डेवलप, अब सीड बनेगा. अब हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि ये कैसे चलता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. देखिए, इस चैप्टर में हमने इवेंट्स बड़े पढ़े हैं, एक इवेंट दूसरे के साथ रिलेशन रखता है. व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स that takes place after maturation of, after the formation of a zygote and its maturity into the embryo. Zygote get matured into the embryo. Now अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन to develop a seed from a ovule and fruit from a ovary. अब ओव्यूल जो सीड है वो कहाँ से मिलेगा? मैंने पढ़ाया, ओव्यूल का स्ट्रक्चर करवाया, मैंने बताया था ओव्यूल किस में डेवलप होगा? सीड में. और ओवरी, जो ओव्यूल के बाहर ओवरी है, ओवरी किस में डेवलप होगी? फ्रूट में. तो जब मैं आपसे बात करूंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, दो चीज़ें माइंड में आ जानी चाहिए, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोजेनी. अब क्यों एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनी हम डिस्कस करेंगे, इसका आंसर हमारे पिछले टॉपिक में हिडन है
कि मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बताई थी जब मैंने आपसे डिस्कस किया था डबल फर्टिलाइजेशन, तब मैंने आपको ये बताया था कि एक मेल गमीट जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है जी, कि एग के साथ और डबल फर्टिलाइजेशन कर देगा। एंड सेकेंड मेल गमीट कहाँ जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई में जाएगा, वहाँ पे जाके क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। ऐसी बातें की थी हमने अपने लेक्चर में। तो एक तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगी, एक एम्ब्रियोजेनी होगी। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट किसके रिलेटेड होगा, PEN के रिलेटेड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एम्ब्रियोजेनी किससे रिलेटेड होगी, जो हमारा जाइगोट बना है, विच इज द एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो रही हैं बातें। चलिए, एंडोस्पर्म नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक है एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म कहाँ से आ गया, एंडोस्पर्म एक टिश्यू है प्रेजेंट इन द सीड्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था तब एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म। इट प्रोसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म, थोड़ी सी पीछे चले, मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर करवाया। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मैंने एम्ब्रियो सैक पढ़ाया था, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो होता है हाँ जी। तो बाहर एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि एक लेयर ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एंडोस्पर्म। उनका फंक्शन क्या होता है, वो स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। अब मैं कहती हूँ एम्ब्रियो के बाहर है एंडोस्पर्म, तो क्या फंक्शन हुआ, क्या रिलेशन है, एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो क्या हुआ, एंडोस्पर्म ए टिश्यू प्रेजेंट इन द सीड्स में प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। किसको प्रोसीड करता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीड डेवलपमेंट। अब जब आप पढ़ोगे ना कि ओव्यूल से सीड कैसे बना, ओव्यूल से सीड कैसे बना और ओवरी से फ्रूट कैसे बना, तो उस समय हम 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म की बात करेंगे। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्लियर होना चाहिए कि इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जी, ये प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। किस फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, ये जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई हैं फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि जब भी एम्ब्रियो सैक में जो न्यूक्लियस है, जो एक सेल का न्यूक्लियस था, मैंने कहा था यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी विच विल नॉट बी फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म। ऐसी मैंने बात की थी। तो उस तरह का ही कुछ यहाँ पर है, फ्री न्यूक्लियाई है। फ्री न्यूक्लियस बनते हैं कब, सेलुलराइजेशन। सेलुलराइजेशन मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन में। चलिए और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। कोकोनट वाटर, सभी ने कोकोनट वाटर पिया हुआ है। कोकोनट के जो अंदर वाटर है दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो जो वाटर है, वो जो लिक्विड है इनसाइड द कोकोनट, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो वाइट वाला पोर्शन है, जो सॉफ्ट टिश्यू अब विच यू ईट, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हुई होगी कि फ्री न्यूक्लियर कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट, बट इट इज़ वेरी, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट का फंक्शन करता है। एंड जो अगर सपोज करो कि ये न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर सारे ड्राई अप हो गया कोकोनट, तो हमारे पास वो जो वाइट सॉफ्ट टिश्यू आता है विच वी ईट, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आइदर बी completely consumed by the
और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब कितने तरह के एंडोस्पर्म्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नंबर 1, सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर पढ़ लें। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है? इस प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ द एंडोस्पर्म, समझने वाली बात है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़नी है। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है पता है, एम्ब्रियोसैक के बाहर होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पढ़ना क्या है, एंडोस्पर्म की टाइप्स। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी न्यूक्लियस होता है एंडोस्पर्म का, दैट अंडरगोज ए न्यूक्लियर डिवीजन। जो प्राइमरी न्यूक्लियस होता है एंडोस्पर्म का, दैट अंडरगोज ए न्यूक्लियर डिवीजन रिपीटेडली। जो प्राइमरी न्यूक्लियस है वो क्या करता है, डिविजन्स करता है, रिपीटेड डिविजन्स करता है, और रिपीटेड डिविजन्स के बाद क्या बनते हैं, फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म के अंदर प्राइमरी न्यूक्लियस है, वो डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहता है और एक स्ट्रक्चर बना देता है, वो से हम क्या कहते हैं, टू प्रोड्यूस फ्री न्यूक्लियाई विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। फ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। तो देखिए जरा फ्री न्यूक्लियर, ये फ्री न्यूक्लियर बन गया, ये फ्री न्यूक्लियर बन गया हमारा। आगे चलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखो जी फिर से वही बात आ गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अकर्स एंड दिस लीड्स टू ए सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन्स होती हैं, सिंपल है, जब न्यूक्लियर डिवीजन रिपीटेडली होती हैं तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है। जब न्यूक्लियर डिवीजन्स जो है दे आर फॉलोड बाय सेल वॉल तो सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। अब सेलुलर एंडोस्पर्म इज सीन इन द कोकोनट मीट। जो आप कोकोनट मीट में जो कोकोनट मीट आप खाते हो, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये इस तरह देखिए सेल वॉल बन गई, आपका सेल्स हैं, इनके जो है सेल वॉल्स हैं, फ्री न्यूक्लियाई अलग है और जो सेलुलर एंडोस्पर्म है वो अलग है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। हेलोबियम जो है ना ये इंटरमीडिएट टाइप है, इट इज ए इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिटवीन द सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सेलुलर और न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज है, दैट इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। जब सीड मैच्योर हो जाता है, ड्यूरिंग सीड मैच्योरेशन और इन द मैच्योर सीड, the developing embryo may either utilize the endosperm completely or it is used by the seed during seed germination। क्या मतलब हुआ इस बात का, ड्यूरिंग सीड मैच्योरेशन, जब सीड मैच्योर कर गया तो जो मैच्योर सीड है उसमें जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है, तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है मे आइदर यूटिलाइज द एंडोस्पर्म, जो एम्ब्रियो है अगर तो वो या तो वो सारा ही एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेगा, या फिर क्या होगा वो अगर एम्ब्रियो ने सारा अपना एंडोस्पर्म नहीं यूटिलाइज किया तो वो एंडोस्पर्म कौन यूटिलाइज करेगा, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द सीड। सीड उसको यूटिलाइज करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। ठीक है जी, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो एंडोस्पर्म सराउंड कर रहा है एम्ब्रियोसैक को, आइदर इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियोसैक ओनली और आइदर इट विल बी यूज्ड बाय द सीड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है एंडोस्पर्म का, अब तो पता लग गया हमें कि एंडोस्पर्म का ऑब्जेक्टिव है रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में है, स्टार्च की फॉर्म में है, एंड इट प्रोवाइड
मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द एम्ब्रियो। तो मेटाबॉलिक सपोर्ट जो इतनी भी एम्ब्रियो, वेरी ऑब्वियस भी, जितनी भी एम्ब्रियो ने कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी उसके अंदर, वो कहाँ से आएंगी? वो तब जो उसको नरिशमेंट देगा। नरिशमेंट कौन दे रहा है? एम्ब्रियो दे रहा है। तो एंडोस्पर्म आल्सो मैकेनिकली सपोर्ट्स द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द एम्ब्रियो। आई थिंक दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म एंड दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं जी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पे। ये ना बहुत सारे कनेक्शंस हैं आपस में, तो इनको अच्छी तरह से फिर डायग्राम समझ आते हैं, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। देखिए, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड में ही मैंने कहा था कि कौन प्रेजेंट होता है? मेगास्पोर मदर सेल। तो देखो जी, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो भी कहाँ पे होती है? एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या प्रेजेंट है? जायगोट। पढ़ा था ना हमने, पोलन ट्यूब जाके एक मेल गमीट फ्यूज करता है और क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। तो इस तरह से वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? माइक्रोपाइलर एंड पे। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। मोस्टली जो जाइगोट्स हैं, जाइगोट डिवाइड कब करेगा? जाइगोट डिवाइड कब करेगा? जो जब उसे अपनी नरिशमेंट मिलेगी। only after certain amount of nourishment is formed. nourishment कहाँ से मिलेगी? That is from the endosperm. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. तो मैंने कहा कि एम्ब्रियो ने जाइगोट ने डिवाइड करना है, एम्ब्रियो बनाना है, तो उसको डिवाइड करने में कौन हेल्प करेगा? उसको डिवाइड करने में हेल्प करेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये एक अडेप्टेशन है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब एश्योर्ड न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? एश्योर्ड न्यूट्रिशन मीन्स इट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, राइट? चलिए, though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons. क्या मतलब हुआ इस बात का? Though the seeds differ greatly, seeds different होते हैं, मैंगो का सीड डिफरेंट है, एप्पल का डिफरेंट है, सबके सीड्स डिफरेंट होते हैं। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सारे क्या हैं? अर्ली स्टेजेस हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी। ये जो एम्ब्रियोजेनी है, एम्ब्रियोजेनी क्या है? स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये सिमिलर होती हैं दोनों में, मोनोकोटिलीडन्स में और डाइकोटिलीडन्स में। सो इट डिपिक्ट्स द, अब हम देखते हैं जरा डाइकोटिलीडन में एम्ब्रियोजेनी की स्टेजेस को देखते हैं। जाइगोट गिव राइज टू, देखो जी इसमें स्टेजेस कैसे हैं। जाइगोट क्या बनाएगा? प्रो, सीधा एम्ब्रियो नहीं बना देगा, जाइगोट बनाएगा प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट बनाएगा प्रो एम्ब्रियो और वो किस, फिर क्या बनेंगे? ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। देखो जी, हमने एम्ब्रियोजेनी की स्टेजेस देखनी है। एम्ब्रियोजेनी की स्टेजेस क्या है? जाइगोट कैसे एम्ब्रियो बनाएगा? जाइगोट पहले बनाएगा प्रो एम्ब्रियो। इसको प्रो एम्ब्रियो बनाने के लिए न्यूट्रिशन देगा एंडोस्पर्म। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? हार्ट शेप है, ग्लोबुलर, इस तरह के कुछ एम्ब्रियोस बनेंगे। तो ये हमें ना डायग्राम दिया हुआ है। एम्ब्रियो इन ए डाइकोट प्लांट। अब आप डाइकोट, अच्छा डाइकोट क्या होता है? डाइकोट प्लांट में डाइकोट क्या होता है? जिसमें टू कोटिलीडन्स हो, टू कोटिलीडन्स। मोनोकोट क्या होता है? वन कोटिलीडन।
तो जो एम्ब्रियो होता है डाइकोट प्लांट का, इट हैज वन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस इस तरह का कुछ होता है, देखिए बीन शेप्ड सीड है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द कॉटिलिडन लेवल उसे कहते हैं एपिकोटाइल, और जो पार्ट है बिलो द कॉटिलिडन लेवल उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। सो द पार्ट अबव द, ये देखिए ये दो कॉटिलिडन्स हैं, द पार्ट अबव द कॉटिलिडन लेवल इज नोन एज एपिकोटाइल। आगे और क्लियर होगा। ये समझिए आप कि जो पार्ट है अबव कॉटिलिडन, दिस पार्ट, दिस इज एपिकोटाइल एंड द पार्ट बिलो द कॉटिलिडन्स इज हाइपोकोटाइल। Hypocotyl ends in the root tip and cover the tip of the root and it is called root cap. जो हाइपोकोटाइल है वो किस में एंड होता है? हाइपोकोटाइल एंड्स इन द रूट टिप। और किसको कवर करता है? जो जिस चीज को ये कवर करता है उसे क्या कहते हैं? रूट कैप। सो दिस वाज about the post fertilization events, formation of endosperm, types of endosperm. You do it, the theory part with the help of diagrams. Rest we will take in our live classes. Thank you.